ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रही हूँ पॉलीकैब में। पॉलीकैब बहुत बार हमने देखा है कि ये लेवल्स पे 7600 7650 के सपोर्ट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली लेता है टुवर्ड्स 7800 7900। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे लेवल पे है, तो सपोर्ट रहेगा आपका 7600 फ्यूचर्स में। और यहाँ पे पहला टारगेट जो रहेगा वो 7850 का रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है ये वीकली सीरीज में आपको टुवर्ड्स 8000 भी ये मूव करते हुए दिखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग है कॉल राइटर्स में, इट शुड वर्क। ओके, थोड़ा प्रीएम्प्ट किया है पॉलीकैब को यहाँ पर शिल्पा जी ने। बाय ऑन पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुका है इस स्टॉक में। फिर लॉन्ग बिल्डअप है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, एल&टी फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है आज, काफी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एलटीएफ में खरीदारी करेंगे 261 रुपए 261 के स्टॉप लॉस से 274 रुपए 274 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 265 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है 265 वाला कॉल ऑप्शन। इसमें स्टॉप लॉस आपको 6.5 रुपए का लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 12.5 रुपए के। डिस्क्लोजर के इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, एल&टी फाइनेंस यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून। मेरी पिक होगी यूनियन बैंक पे। यूनियन बैंक में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप फॉर यूनियन बैंक। स्टॉप लॉस होगा 135 का और टारगेट होगा 148। ओके चलिए, गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है लाल पैथलैब। बहुत अच्छी तेजी है, आज ऑलरेडी 3.5% ऊपर है। ट्रेड करे 3208 के आसपास। टॉप लगेगा कि 3175, ज्यादा नहीं। टारगेट 3300 पॉसिबल है। लाल पैथलैब स्पिल ओवर ट्रेड भी बन सकता है। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब 3204 पे डे हाई पे ट्रेड करता हूँ। बहुत देर से मैं इसको देख रहा था। हाँ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। अच्छा, माफ कीजिएगा, राजेश सतपति जी से ट्रेड बाकी था आखिरी। राजेश जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर श्रीराम फाइनेंस के चार्ट के ऊपर है। बेहतरीन पैटर्न है, कंसोलिडेशन है अपने 10 डे के ऊपर। स्टार्टर लेवल ऑफ 673 हम बाय करेंगे श्रीराम फाइनेंस। जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रहेगा 665 का और इसका स्विंग का टारगेट होगा करीबन 690 से लेके 700 का। श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस जो वीरेंद्र जी डिस्कस भी कर रहे थे, शानदार मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त लगभग 1% की तेजी के साथ यहाँ पे खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर रख देती हूँ। आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। शिल्पा जी ने पॉलीकैब सुझाया, टारगेट वो देख रही है 8000 तक के, 7600 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी को एल&टी फाइनेंस पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 274 तक के टारगेट, 261 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही 265 वाला कॉल ऑप्शन भी आप एल&टी फाइनेंस का ले सकते हैं और उसके टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है। सोमिल जी ने यूनियन बैंक में खरीदारी की राय बताई है और यूनियन बैंक उनको अच्छा लग रहा है। 148 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 135 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाबा जी ने डॉक्टर लाल पैथलैब को चुना है। अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में, 3300 तक के टारगेट, 3175 का स्टॉप लॉस। साथ ही अभी राजेश सातपुते जी ने श्रीराम फाइनेंस चुना। आपके स्क्रीन पर टारगेट वो देख रहे हैं 690 का, 665 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आप फंडामेंटल आइडिया के पास के लिए चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए फंडामेंटल आइडिया क्या होगा आपका इस वक्त का। गुड आफ्टरनून जी। हमें लगता है एएमसी में यूटीआई एएमसी एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। 14-15 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और हमें लगता है जिस तरीके से लगातार एसआईपी बुक वगैरह बढ़ रही है उसका भी फायदा मिलना चाहिए। कंपनी ने नई ब्रांचेस वगैरह 65 नई ब्रांचेस भी पिछले साल ऑपरेशनल की हैं, काफी नेग्लिजिबल कॉस्ट पे, जीरो कॉस्ट पे, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। इक्विटी पोर्शन कंपैरेटिवली इनका कम है इंडस्ट्री एवरेज से, तो हमें लगता है आने वाले समय में वहां पे जैसे जैसे बढ़ोतरी आती है उसका फायदा आपको नंबर्स पे दिखना चाहिए। वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड सबसे अट्रैक्टिव है, तो हमारा मानना है कि अगले साल में भी ग्रोथ वगैरह अच्छी रहेगी, तो 70-75 के आसपास की ईपीएस आप एक साल में उम्मीद कर सकते हैं। 24-25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो 1750-1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से यूटीआई एएमसी हमारी आज की टॉप पिक रहेगी।
यूटीआई एएमसी, तो यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स और फंडामेंटल कॉल्स काफ़ी हो चुकी हैं। निफ्टी हाई ट्रेजेक्ट्रीज में है 22,210 और मतलब आप समझिएगा कि सुबह से जो हमारे इंट्राडे स्विंग रहे उसकी हाई ट्रेजेक्ट्री में ही है। कुछ क्लास ऑफ स्टॉक्स जो बदले हैं यहाँ पर जिनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ रही है। अब जरा प्लीज़ एक बार लेके आइए। अदानी पोर्ट्स डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, दिवीज लैब पे सुबह बात हो रही थी, अभी भी डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, मतलब जो फ्रेश मोमेंटम है। लुक एट डिलीवरी एट 472.90, कुछ काउंटर जो अच्छा मूव ले रहे हैं, मतलब मैं हालिया मूव की बात कर रहा हूँ। और फिर लेके आइए आप जरा एक बार, दैट्स SRF 3047 पे। शिल्पा जी क्लियरली आई मीन 5 अगस्त के बाद ये अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है SRF की। आपको याद होगा इसी प्राइस पे इसने 5 अगस्त को वायलेट किया था आपके 100 डेमा को। अब 3000 के ऊपर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग विजिबल भी है 3000 की स्ट्राइक पे। ये स्टॉक थोड़ा सा मतलब एक्शन में आने की तैयारी कर रहा है क्या शिल्पा जी? आपने पॉली कैप को प्रीएम्प्ट किया था, ये SRF आपका देख चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, करना चाहिए इसमें भी एक अटेम्प्ट। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो केमिकल टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा सा आज पॉजिटिव मोमेंटम है, एक टर्न अराउंड मूवमेंट है जहां पे मुझे लगता है स्टॉक्स में एक अपवर्ड थ्रस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 3150 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं SRF में। तो 3100 का कॉल ऑप्शन जो रफली 38-39 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 25 का मेंटेन कीजिए। ये व्यू सही जाता है तो ये ट्रेड टूवर्ड्स आपको 70 तक भी मूव करते हुए मिल सकता है। तो SRF में डेफिनेटली एक बाय है। SRF खरीदारी की राय। डेज लो से आप देखिए अच्छी रिकवरी के साथ करीब 1% आप डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। चलिए